बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 82 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए का हो गया है। तफसील जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज एंडी ने हमें ज्वाइन किया है। जी रियाज। जी बिल्कुल, IMF मुज़ाकरात है और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। मार्केट में यही बातें हैं कि IMF का ये कंडीशन है कि रुपए की कदर को मजीद गिराया जाए और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। उमूमन काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर जब वो गिर रही थी, लेकिन आज से जो पुश है और जो IMF के मुज़ाकरात की बातें हो रही थी उस तनाजुर में देखा जाए तो ये कंडीशन है जो बिल्कुल नजर आ रही है। मार्केट का ख्याल है कि 175 के ऊपर जो है वो एक सतह जो है डॉलर टू रुपए को नजर आएगी, तो जाके थोड़ा रुक सकता है। लेकिन जो बातें आ रही है, रूमर्स जो है, जो इस वक्त अफवाहें हैं, वो इससे भी कहीं नीचे है। तो ये पुश है एंड डॉलर का पुश, और साथ में इंटरनेशनल मार्केट में जो खाम तेल की कीमतें बढ़ रही है उसकी वजह से अब ये है कि पेट्रोल भी और महंगा होगा एंड ये ट्रांसलेट करेगा महंगाई के अंदर। तो फिलहाल तो ये है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 173 आज मार्केट ने दिखाया है, डॉलर रेट इस वक्त 173 है। जी बहुत शुक्रिया रियाज एंडी। डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में एक डॉलर 1 रुपए 82 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में एक डॉलर 173 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में एक डॉलर 1 रुपए 82 पैसे महंगा हुआ है। रियाज एंडी हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद हैं। रियाज, कहेगा ओपन मार्केट में इस वक्त क्या सिचुएशन है? ओपन मार्केट में जो नॉर्मली होता है वो तकरीबन 1-1.5 रुपए का होता है। तो ये मार्केट जो है वो 174 74 की जो है मार्केट वहाँ पर भी इसको है। लेकिन जो एक्सचेंज मार्केट कंपनीज ने जो हमें रेट दिया है वो 173 रुपए 60 पैसे का है, जो आपसे उनकी तरफ से मौसूल हुआ है। लेकिन क्योंकि इंटरबैंक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो रेट वहाँ पर भी एडजस्ट होता है एंड इस वक्त जो है वो 174.50 की जो है आवाज वहाँ से भी आ रही है। तो एक जो पुश है वो डेफिनेटली नजर आ रहा है। जी ठीक है, रियाज एंडी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इंटरबैंक में डॉलर 173 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 82 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। शौकत तरीन ने कहा है कि वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। IMF से मुज़ाकरात की नाकामी का तासुर गलत है। सेक्रेटरी ख़जाना वाशिंगटन में मौजूद हैं। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है, हुकूमत को थोड़ा वक्त दें। मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूँ और मैंने आज खड़े होकर आपको सीधी सीधी बात कर दी है कि हम क्यों इस मैस में हैं आज, और वो आपको स्ट्रक्चरल मैंने वो डेफिशिएंसी भी बताई और उसको ठीक करने का तरीका भी बताया, और ये भी मैंने आपको बताया कि उस पर प्रोग्रेस हो रही है। हमें आप जरा थोड़ा टाइम दें। मेरे जैसा नालायक जो है इंशाल्लाह आपको डिलीवर करेगा। शौकत तरीन को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शौकत तरीन का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। इन दिनों वो IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका में हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मौशियात अब्दुल हफीज़ पाशा का कहना है कि हुकूमत ने बजट ही कमज़ोर पेश किया था। IMF खसारे को पूरा करने के लिए कहेगा तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत बजट खसारे का हदफ पहले ही अबूर कर चुकी है। वो प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात कर रहे थे। बजट जो बनाया गया था वो बहुत ही कमज़ोर और मुनासिब तरीके से प्रोजेक्शंस वगैरह नहीं किए थे। आपने ये कह दिया था जून के महीने में कि हम 610 अरब पेट्रोलियम लेवी में हासिल कर लेंगे, जबकि कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। दूसरे तरफ आपने आसमान तक पहुंचा दिया था अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को 2100 अरब, जबकि 1200 अरब पिछले साल आपने किया था, यानी कि तकरीबन 75% इजाफा। तीसरा, आपने पता नहीं कैसे ये तय कर लिया है कि हमारे जो चारों प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो सरप्लस 570 अरब करके देंगे, जब पिछले साल मुश्किल से 200 अरब करके दिया। तो ये बजट जो बनाया था ये
मैंने इस पे लिखा भी है और इसको मैंने अंग्रेजी में कहा है, फ्रेजाइल बजट, कमजोर बजट। तो अब अकाउंटेबिलिटी का मसला है कि आईएमएफ सवालात कर रहा है कि भाई ये आपने 610 अरब जो नहीं कर रहे हैं, आप मुश्किल से 50 अरब करेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने पीटीआई आईएमएफ मुज़ाकरात पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में शहरी रहमान का कहना था कि हुकूमत के आईएमएफ से मुज़ाकरात गैर शफाफ हैं। हुकूमत ने पार्लियामान को नहीं बताया कि आईएमएफ से क्या मुआहदे करने जा रहे हैं। गैर शफाफ मुआहदे के मुल्क और अवाम पर दूररस असरात मुरतब होंगे। ये भी कहा कि किसी को मालूम नहीं है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या सौदा करने जा रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। शराइत तस्लीम करने के बावजूद भी हुकूमत अभी तक कोई मुआहदा नहीं कर सकी। अवाम पर बिजली और पेट्रोल बम गिराकर कहते हैं मुज़ाकरात का कोई टाइम फ्रेम नहीं। मिनी बजट पेश करने के बावजूद भी आईएमएफ को मुतमईन ना कर सके। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब 3 साल में मुल्क का हाल क्या से क्या कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डॉलर की कीमत 173, महंगाई की क़यामत और मईशत की तबाही। एक बयान में उन्होंने कहा कि इमरान साहब आपसे मुल्क नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं, इस मुल्क की बुनियादें ना हिलाएं, इस्तीफ़ा दें। अवाम और मुल्क को आईएमएफ के हवाले कर दिया। मुल्क की तरक्की की शरह 5.8% से मनफी में पहुँचा दी। सदर मुस्लिम लीग नून और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये हुकूमत जितनी देर रहेगी मईशत मज़ीद तबाह हो जाएगी। इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है? सर, क्या ये तबाही रिवर्स हो सकती है? हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जितनी देर रहेगी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मईशत और महंगाई के हवाले से इजलास तलब कर लिया है। ज़राए का बताना है कि इजलास में अवामी रिलीफ के हवाले से ऐलान मुतवक्के है। इस इजलास की मज़ीद डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ जई से। जी अयाज। देखिए जी, मुल्क में इस वक्त जो बढ़ती हुई महंगाई और आवाम का जो रद्द-ए-अमल है उसको देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज मईशत और महंगाई के हवाले से एक अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब किया है। और इजलास में ज़राए के बताना है कि अवामी रिलीफ के हवाले से को बड़े इकदाम करने का फैसला रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस इजलास में बाकी वज़रा और अवामी मुश्किलात के तदारुक के लिए सूबाई और ज़िलाई इंतजामिया के साथ मिलकर क्या इकदाम करेंगे, इस हवाले से एक रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें चीफ सेक्रेटरीज को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरीज को ये भी कहा गया कि वो तमाम जो जिले डीसीज है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको भी ऑन बोर्ड रखें। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने कोई आज अवाम को लीव देने के हवाले से एक प्लान मुरतब किया है। वो प्लान आज इस इजलास में मुतलका हुकाम को ब्रीफ किया जाएगा और उसके बाद वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि उस पर इक़दाम किए जाए और इस वक्त मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है उस हवाले से फौरी तौर पर इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस हवाले से आज एक अहम फैसला मुतवक्के है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफ साहब।